हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा स्टोरी जिसका नाम दिया गया है थीफ इन द मर्चेंट्स मैंसन। देखिए बच्चों, इस मैंसन का मतलब होता है महल और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोर व्यापारी के मैंसन में, मतलब चोर व्यापारी के घर में, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आखिर इस स्टोरी में क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि बीरबल वाज द फेवरेट, मतलब बीरबल फेवरेट थे नॉट ओनली ऑफ अकबर, ना केवल सिर्फ अकबर का, बट ऑल्सो बल्कि ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, बल्कि अपने सब्जेक्ट्स का भी। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, मतलब वह सिर्फ ना केवल अकबर के ही फेवरेट थे बल्कि अपने प्रजा का भी थे, यही इसका मतलब हुआ। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो, देखिए ये एक कंजक्शन होता है और ये दोनों ऑलवेज एक साथ आते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको यूज़ बताता हूँ आपको अभी मैं। जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट ओनली और क्या होता है, फिर आता है बट ऑल्सो। देखिए इसका मतलब होता है ना केवल, और इसका बल्कि। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के मैं बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ सिंगर। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, मतलब वह सिर्फ ना केवल एक टीचर है, बट ऑल्सो बल्कि अ सिंगर, मतलब एक सिंगर भी है। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ, जैसे मैं कहूँ कि आई एम नॉट ओनली योर फ्रेंड, आई एम नॉट ओनली योर फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट ओनली योर फ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारा ना केवल फ्रेंड हूँ, बट ऑल्सो बल्कि योर ब्रदर, मतलब ये हुआ कि बल्कि तुम्हारा भाई भी हूँ। तो नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, और बट ऑल्सो का मतलब बल्कि के सेंस में होता है। तो ये एक कंजक्शन होते हैं और ये दोनों ऑलवेज एक दूसरे के साथ आते हैं। तो सेम इसी तरह इस स्टोरी में यहाँ पे यूज़ किया गया है कि बीरबल वॉज द फेवरेट, मतलब बीरबल फेवरेट था नॉट ओनली ऑफ अकबर, ना केवल अकबर का, बट ऑल्सो बल्कि ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, मतलब अपने प्रजा का भी। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वुड सॉल्व, वो सॉल्व किया करता था देयर प्रॉब्लम्स, उनके प्रॉब्लम्स को क्विकली, मतलब तेजी में। वंस एक बार अ मर्चेंट, मतलब एक व्यापारी, केम टू हिम, मतलब उनके पास आया। अ थेफ्ट, देखिए बच्चों थेफ्ट मिस होता है चोरी, तो अ थेफ्ट हैड टेकन अ प्लेस, और टेकन अ प्लेस का मतलब यहाँ पे हो रहा है घटित होना। टेक अ प्लेस का वर्ब 3 यहाँ पे टेकन अ प्लेस लिखा गया है। तो अ थेफ्ट हैड टेकन अ प्लेस, मतलब एक चोरी हुआ था, यानी एक चोरी घटित हुआ था। एंड और ही थॉट, और वह सोचा, वन ऑफ हिज 5 सर्वेंट्स, मतलब वन ऑफ हिज 5 सर्वेंट्स, इसका मतलब हुआ कि अपने 5 सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट मस्ट बी द थीप, मतलब मस्ट बी मतलब निश्चित ही होगा, द थीप मतलब चोर। ऐसा कौन सोचता है, तो वो मर्चेंट सोचता है जिसके घर पे वो चोरी होता है। और ये बात हुआ कि बीरबल को, मतलब वो बताता है। तो वैसा जो मर्चेंट है उसे क्या लगता है कि उसे ये लगता है कि उसके 5 सर्वेंट्स में से एक आदमी चोर होगा। ये बात किसको बताया, वो तो आके बीरबल को बताया। अब इस पे बीरबल क्या बोलते हैं, तो बीरबल बोलते हैं कि लेट्स गो टू योर हाउस, कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सेड बीरबल, मतलब बीरबल ये बात बोला किससे, तो उस मर्चेंट से बोला जिसके घर पे चोरी हुआ। ऑन द वे मतलब रास्ते में। ही ब्रोक, देखिए बच्चों ब्रेक का वर्ब टू ब्रोक, तो ही ब्रोक वह तोड़ लिए, ब्रेक में तोड़ना होता है, तो ही ब्रोक वह तोड़े
फाइव ट्विक्स देखिए, ट्विक्स का मतलब होता है जो जो छोटे छोटे जो टहनियाँ होते हैं ना पेड़ में, जो बहुत ही मतलब पतले होते हैं, तो उसी को ट्विक्स बोला जाता है। तो ही ब्रोक्स वह तोड़ लिए 5 ट्विक्स मतलब 5 टहनियाँ फ्रॉम अ ट्री, मतलब एक ट्री से तोड़ लिए। ऑन रीचिंग द मर्चेंट्स मैंसन, ऑन रीचिंग मतलब पहुँच करके, द मर्चेंट मैंसन मतलब व्यापारी के महल में, बिरबल दिए द सर्वेंट्स मतलब सर्वेंट्स को अ ट्विग ईच मतलब एक ट्विग प्रत्येक आदमी को, मतलब जितने उनके घर में मतलब सर्वेंट्स थे उन सभी को बिरबल ने क्या किया, जो ट्विग्स इन्होंने अपने पेड़ से तोड़ा हुआ था उस सारे ट्विग्स को एक एक करके मतलब सबको दे दिए। ही सेड वह बोले, द थीप्स ट्विग मतलब चोर का जो ट्विग होगा, जो चोर का जो वो छोटा सा जो ब्रांच होगा, जो शाखा होगा, जो टहनी होगा, विल ग्रो, वह क्या होगा, ग्रो होगा मतलब कि वह बढ़ जाएगा बाई 3 इंचेज, मतलब बाई 3 इंचेज मतलब 3 इंच, मतलब 3 चीज़ों को क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड और लेफ्ट, और क्या हुए वहाँ से, ये बिरबल कह के बिरबल क्या वहाँ से चले गए, बस वहाँ पे जाके उन चोरों को क्या किए, टहनियाँ दिए, और टहनियाँ दे के जाके ये बोलते हैं कि ये जो चोर का जो ट्विग होगा वो 3 इंचेज बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वे चले गए। द सर्वेंट हु हैड स्टोलन मतलब वह सर्वेंट जो, हु मतलब जो, तो हु हैड स्टोलन जो चोरी किया था, जो चुरा चुका था, द मर्चेंट्स वैल्यूएबल्स जो मर्चेंट का जो वैल्यूएबल्स था, जो उनकी संपत्ति थी जिसे वो चुरा चुका था। ह्यूरिडली देखिए, ह्यूरिडली मतलब होता है कि तेज़ी से, तो ह्यूरिडली कट हिज ट्विग मतलब क्या किया, तो तेज़ी में कट कर दिया मतलब काट दिया, हिज ट्विग मतलब अपने उस ट्विग को, अपने उस छोटे से लकड़ी के जो छोटा सा टहनी जो बिरबल ने दिया था, तो उसे 3 इंच वो क्या करता है, काट देता है, तो काट दिया बाई 3 इंचेज मतलब 3 इंचेज। नेक्स्ट डे अगले दिन बिरबल आस्क्ड द सर्वेंट मतलब जब बिरबल फिर अगले दिन दोबारा है तो बिरबल बोलते हैं, तो बिरबल आस्क्ड बिरबल कहा द सर्वेंट्स मतलब सर्वेंट से, नौकरों से, टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए द ट्विग्स मतलब उस ट्विग्स को, जो ट्विग बिरबल ने उन नौकरों को दिया था, तो वो बोलते हैं अगले दिन आके कि आप लोग क्या करो कि जाके उस ट्विग को लेकर आओ, उस छोटे से लकड़ी के हिस्से को लेके आओ। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बिरबल ऑलरेडी यहाँ पे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, मतलब उस ट्विग को रखा हुआ है। ही हैड गिवन देम मतलब जो बिरबल ने उन लोगों को दिया था, ही हैड गिवन, यहाँ पे गिव का वर्ब 3 का यूज़ किया गया है, तो ही हैड गिवन देम मतलब जो वह उन लोगों को दिया था। वन ऑफ द सर्वेंट्स हेल्ड आउट अ ट्विग, अब क्या होता है कि वन ऑफ द सर्वेंट्स मतलब सभी सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट हेल्ड आउट किया। देखिए बच्चों, होल्ड आउट होता है, होल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है, तो होल्ड आउट का मतलब होता है कि बाहर निकालना, ओके, तो इसका वर्ब टू यहाँ पे स्टोरी में यूज किया गया है। होल्ड आउट का वर्ब टू हेल्ड आउट, इसका मतलब होता है बाहर निकालना। तो वन ऑफ द सर्वेंट्स मतलब सभी सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट हेल्ड आउट किया मतलब निकाला, और ट्विग मतलब एक ट्विग को, डैट जो वाज स्मॉलर जो क्या था, स्मॉलर था जो छोटा था, बाई 3 इंचेज मतलब जो क्या था 3 इंच छोटा था। अब इस पे क्या होता है कि आगे स्टोरी में दिया गया है कि बिरबल सेड टू मर्चेंट, तो बिरबल क्या बोलता है, तो बिरबल सेड टू मर्चेंट मतलब बिरबल मर्चेंट से बोला, हियर इज योर थीप कि यहाँ पर तुम्हारा चोर है। ही कट वह क्या किया, वह काट दिया द ट्विग को, फियरिंग डैट मतलब डरते हुए कि इट माइट ग्रो कि यह क्या हो सकता है, यह ट्विग बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ जब बिरबल ने ये बोला था कि जो चोर का जो ट्विग होगा, जो वो लकड़ी का टुकड़ा होगा, वो 3 इंच बड़ा हो जाएगा, तो जो रियल में जो चोर था वो क्या करता है, डर के मारे उस ट्विग को 3 इंच पहले ही काट देता है। और रियल में देखा जाए तो कभी भी लकड़ी बढ़ कैसे सकता है, कटा हुआ लकड़ी, टूटा हुआ लकड़ी, तो ये डर के मारे जो चोर है वो क्या करता है, उसे आराम से काट देता है। और जब बिरबल बोलता है कि आप लोग एक एक करके उस लकड़ी को दिखाइए, तो उस चोर का लकड़ी क्या था, 3 इंच छोटा था, तो वह आसानी से उस चोर को पकड़ लेता है। द मर्चेंट थैंक्ड बिरबल, तब क्या होता है, मर्चेंट क्या किया, थैंक्ड किया मतलब धन्यवाद दिया बिरबल को, एंड पनिश्ड द थीप और क्या किया, उस थीप को पनिश्ड किया। आई होप बच्चों, पनिश का मतलब ये होता है बच्चों कि मतलब सज़ा देना।
तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर इस तरह के और सारे जो स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।